मैं पंडित विजेंद्र सारस्वत अनंत हरिगोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्र विजेता। आज हम बिल्लू के विषय में चर्चा करेंगे। ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है रोगान बिलत्ति भिन्नति इति बिल्वः, अर्थात जो रोगों को नष्ट करता है, इसलिए इसको बिल्व कहते हैं। इसको हिंदी में बेल कहते हैं, अंग्रेजी में ईगल मार्मेलूज कहते हैं और फारसी में सफरजली हिंद कहते हैं। इसी को सदाफल श्रीफल कहते हैं और इसका एक नाम सांडिल्य भी है, अर्थात ये पीड़ा हारक है। इसके कई योग अर्थात बिल्व के कई योग पीड़ा के दूर करने में माने जाते हैं। इसमें निम्नलिखित रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। नंबर 1 म्यूसिलेस, प्रोक्टिन, टैंसिन्स और शर्करा, ये इसके मुख्य रासायनिक घटक हैं। इसमें बहुत से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, पर ये जो हमने बताया है ये मुख्य इसके घटक हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक छोटा होता है और दूसरा बड़ा होता है जो उगाया जाता है। प्रभाव लगभग दोनों के एक ही होते हैं, लेकिन जो छोटा बिल्लू होता है उसका आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से महत्व ज़्यादा होता है और ये भारतवर्ष में लगभग सभी प्रांतों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः हिमालयी क्षेत्र और तराई क्षेत्र में पाए जाने वाला ये पेड़ है। इसके लगभग सभी अंगों का उपयोग होता है, अर्थात मूल, छाल, पत्रों, फूल और फल। आवश्यकता अनुसार सभी का उपयोग किया जाता है। यह कफ और वात रोग शामक माना जाता है। इसको शुद्धता से छाया में सुखा करके संग्रह करना चाहिए। ये संग्रह किया हुआ पूरा पंचांग 1 वर्ष तक काम आता है, उसके बाद में उतना प्रभावी नहीं माना जाता। इसका उपयोग आयुर्वेद में कई प्रकार से होता है, कई रोगों के लिए लाभदायक होता है। प्राचीन आयुर्वेदाचार्य इसको पुरानी पेचिश दूर करने में बहुत उत्तम मानते थे। वही बड़ी आंत में जो कीटाणु नाशक होते हैं शरीर के लिए, उनको नष्ट करने में ये मदद करता है। कोष्ठबद्धता को नष्ट करता है। पाचन तंत्र के संस्थानों को ठीक करता है। इस प्रकार से ये पाचन के लिए बहुत उपयोगी है। हृदय संस्थान को मजबूत बनाता है और बिल्व पत्र का रस काली मिर्च में मिलाने से पीलिया रोग को बहुत फायदा करता है। इस प्रकार से बहुत से उपयोग आयुर्वेद में है। होम्योपैथिक में भी इसके कई उपयोग होते हैं, दवाइयाँ बनती हैं।
यूनानी में भी बनती हैं और आधुनिक चिकित्सा शास्त्रियों ने भी इसमें काफ़ी कुछ काम किया है। ये मैंने जितने भी योग बनाए हैं, मैंने बताए हैं, वो सारे के सारे आयुर्वेदाचार्य की सम्मति से ही लेना उचित होगा, अन्यथा आपको लाभ की जगह हानि भी कर सकते हैं। अब तक मैंने बिल्व के आयुर्वेदिक महत्व को बताया, अब मैं धार्मिक महत्व को बता रहा हूं। बिल्व के पेड़ पे भगवती लक्ष्मी का वास माना जाता है और भगवान शिव को बिल्वपत्र बहुत ही अधिक प्रिय है और अनेक प्रकार के मनोवांछित फल को देने वाले हैं। बिल्व पत्रार्पण स्तोत्र में कहा गया है, दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्र शिवार्पण। दर्शनम बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्र शिवार्पणम। कहने का मतलब ये है कि बिल्व वृक्ष का दर्शन और स्पर्श सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला होता है। इस प्रकार से बिल्व पत्र की महिमा का वर्णन इस स्तोत्र में अनेकों प्रकार से किया गया है। अब बिल्व पत्र शिव के पूजन में कैसे हो, इसका वर्णन करते हुए कहा गया है, 3 पत्तियों वाला हो, कटे फटे, छिद्रित न हो, कुटित न हो और कोमल और सुंदर होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको बिल्वपत्र नहीं मिलता है तो शास्त्र में पंच बिल्वपत्र की व्यवस्था की गई है, अर्थात बिल्वपत्र 4 और पेड़, इनको बेल पत्र के समान ही लाभदायक माना गया है, उतना ही महत्व है। इसमें कौन है? तुलसी की पत्ती, निर्गुंडी की पत्ती, जाम्भीर या जंभीरा नींबू की पत्ती, आंवले की पत्ती, ये पंच बिल्व माने गए हैं। इनका भी उतना ही महत्व है। भगवान शिव की आराधना इनके बिना संपन्न नहीं मानी जाती। बिल्वपत्र से शिवार्चन होता है, जो शतार्चन, सहस्त्रार्चन, लक्षार्चन तक होते देखा गया है। जिनको बहुत इसमें जानकारी करने की इच्छा हो, वो किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण से संपर्क कर सकते हैं, शास्त्रानुशीलन कर सकते हैं, जैसी सुविधा हो वैसा आचरण कर सकते हैं। अब बिल्वपत्र भगवती लक्ष्मी के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। उनका भी अर्चन बिल्वपत्र से होता है। बिल्वपत्र के द्वारा किया गया हवन दरिद्रता को नाश करने वाला होता है और अनेक प्रकार से कल्याणकारी होता है। इस प्रकार से आज मैंने आपको बेलपत्र के विषय में और बिल्व वृक्ष के विषय में आयुर्वेदिक, धार्मिक सभी दृष्टिकोणों से बताया। आप अपने हिसाब से उसका उपयोग करके लाभ उठाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। हिंदू राष्ट्र